हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज की वीडियो में भाई हम लोग रेडी करने वाले हैं अपनी कैटलिस्ट को। भाई कल मैं जाने वाला हूँ राइड पे एंड काफ़ी टाइम से भाई मैंने 50 किलोमीटर प्लस वाली राइड नहीं करी है। एंड कल भाई ऑलमोस्ट ये चीज़ मैं बोल सकता हूँ कि 3 साल हो जाएंगे या 4 साल भी हो सकते हैं भाई, जब मैं एक स्ट्रेच में ऑलमोस्ट 60-70 किलोमीटर की राइड करने वाला हूँ। बेसिकली गाइस कल मैं एक इवेंट में जा रहा हूँ। सबसे पहले मेरे को यहाँ से जाना होगा ग्रेट इंडिया मॉल एंड वहाँ से फिर मैं जाऊँगा एक्सप्रेस वे के ऊपर एंड टू एंड फ्रो ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। ये हो सकता है 70 किलोमीटर भी हो जाए। सो यस, बहुत टाइम के बाद भाई इतनी लंबी साइकिल चलाएंगे। एंड मेन फोकस तो भाई जो अपनी फैट टू फिट कैटलिस्ट वाली सीरीज़ चल रही है, ये इसका थर्ड या फिर सेकंड वीडियो रहेगा। एंड बेसिकली इस वीडियो में तो भाई मैं वही सारी चीज़ें करूँगा जो कि अपनी कैटलिस्ट को राइड से पहले मैं रेडी करने वाला हूँ। एंड जैसे इवेंट रहने वाला ना, तो जो भी इवेंट्स रहते हैं ना, इनमें गई एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ भाई, अगर आप अपने साइकिल को छोड़ करके कहीं पे भी जाते हैं एंड उनमें आपने महंगी एक्सेसरीज लगा रखी है, चाहे वो आपको ये GPS माउंट हो या फिर कोई महंगी लाइट हो, गाइस वो चीज़ चोरी हो सकती है। मैंने देखा है कई बार। इंडिया गेट पहले मैं जाता था रेगुलरली, तो वहाँ पे कई लोगों की भाई लाइट्स वगैरह निकल जाती थी। वहाँ रेस्टोरेंट है जिसके बाहर लोग भाई साइकिल छोड़ के खाने जाते हैं एंड वहाँ से भाई लोगों की लाइट गायब हो जाती है। तो ये कहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ भाई हर जगह ऐसा हो सकता है, बट साइकिल को अगर भाई आप छोड़ोगे तो हो सकता है भाई आपकी साइकिल ही गायब हो जाए। तो कुछ चीज़ें भाई जो कि मैं वैसे तो कैरी बिल्कुल भी नहीं करूँगा भाई इतनी लंबी राइड पे, बट येस हो सकता है हम कहीं रुके एंड फिर वहाँ से साइकिल को कहीं छोड़ना पड़े, तो उसके लिए भाई एक लॉक को कैरी करूँगा। एंड ये केवल इसी लॉक को कैरी करूँगा बिकॉज साइकिल को मैं ऐसे कहीं छोड़ूंगा नहीं, ये मेरे नज़रों के सामने ही रहेगी। बट हाँ, इसको लॉक करके रखेंगे एंड इसको मैं इसी के ऊपर लगा ही देता हूँ यार अभी ना, क्योंकि मैं फिर बार बार रिकॉर्ड करूँ उससे बेटर है कि मैं एक ही स्ट्रेच में अभी सब कुछ कर दूँगा। इसको कैरी कर लेंगे एंड भाई बॉटल होल्डर एक और ले जाऊँ क्या? मैं 20 किलोमीटर की राइड करता हूँ, उसमें भाई बोतल मेरी ऑलमोस्ट 75% खाली हो जाती है, तो अब वहाँ से भाई वापस भी आना है। सो यस, एक और बॉटल होल्डर को इंस्टॉल कर ही लेते हैं। मेरे को पड़ा भी हुआ ही है, तो उसको इंस्टॉल करने से पहले अपनी इस लाइट एंड GPS को कर लेते हैं। अब इसको मैं इस वजह से कैरी कर रहा हूँ भाई, क्योंकि सुबह सुबह के टाइम मैं जब यहाँ से निकलूँगा तो अपनी खुद की विजिबिलिटी सेफ्टी के लिए इसको कैरी कर लेते हैं। एंड GPS में तो भाई राइड रिकॉर्ड करते हैं। अब कई लोग बोलते हैं भाई आप अपने फ़ोन को भी यूज़ कर सकते हैं। येस गाइस, फ़ोन हर जगह यूज़ किया जा सकता है, बट GPS को यूज़ करते हुए फ़ोन की बैटरी बहुत जल्दी खत्म होती है एंड उसके बाद भाई पावर बैंक कैरी करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है ना आप अपने फ़ोन को अपनी जेब में रखो बंद करके एंड इसको कैरी करो। इसमें सारा डेटा एक्यूरेटली रिकॉर्ड होता है। अब ये भाई कोई ऐसा ही ब्रांड है, चीपेस्ट ही ब्रांड है, इसके मैंने रिव्यू वीडियो भी डाली है। तो ज़रूरी नहीं है भाई बहुत महंगा गार्मिन ही खरीदना है, ऐसे बजट ब्रांड्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं काम चलाने के लिए। ज़्यादा महंगा भी नहीं है भाई, 5-6 हज़ार रुपये में ये चीज़ आपको मिल जानी चाहिए इजीली। एंड देन गाइस, इसका जो टायर प्रेशर है भाई इसको मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि मेरे को कल रोड पे ही चलानी है, एक्सप्रेस वे जैसे मैं बोल रहा हूँ। ज़्यादा हाई प्रेशर भी नहीं रख सकते भाई, क्योंकि पंचर भी हो सकता है एंड घर वापस आना है साइकिल को चला के ही, ऑटो में नहीं आना है। तो इसलिए मैं इसमें मैक्सिमम जितना मेरे को याद है भाई 45 PSI है। एंड मैं आपको अपने साइकिल का ट्रेड पैटर्न दिखाऊँ भाई, इसमें ना केंडा के टायर्स हैं, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू टायर्स हैं एंड अभी तक इसमें ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर का राइड देखी है बस, और उसी में देखो भाई इनका हाल ऐसा हो गया है। अभी साइड का जो ये चीज़ निकली नहीं है, बट यस बीच से इसका पूरा कंपाउंड घिसना शुरू हो चुका है। एंड ऐसा कुछ नहीं है भाई कि मैं बिल्कुल ही कोई स्किट विट मार रहा हूँ एंड तब ये चीज़ हुई। प्योर भाई रोड राइडिंग, नॉर्मल राइडिंग, कोई स्टंटबाजी, कोई स्किट, कोई स्टॉपी, ऐसा कुछ भी नहीं। स्टिल ये इतनी जल्दी घिस रहा है इसका कंपाउंड। तो भाई इसके साथ मैं अपना बैग को रख लेता है एंड ये बैग भी भाई वैसे तो मैं इतनी लंबी राइड में बिल्कुल भी कैरी ना करूं, पर भाई अब लेके जाना ज़रूरी है बिकॉज भाई हो सकता है मुझे सुबह सुबह भूख लगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया मैं बहुत लंबे टाइम के बाद भाई इतनी लंबे राइड पे जा रहा हूँ। एंड कई लोगों को भाई ये राइड लगेगा कि ये तो पीनट्स है, ये कुछ भी नहीं है, बट भाई पहली बात मैं MTV पे जा रहा हूँ, दूसरी बात 3-4 साल पहले भाई मैं आप मेरे से पूछते तो हाँ भाई मेरे लिए भी ये राइड नॉर्मल राइड ही होती, बट फ़िलहाल तो भाई थोड़ी सी लंबी राइड ही है मेरे लिए, बिकॉज बहुत टाइम हो गया भाई साइकिल चलाए हुए इतना लंबा एट अ रेगुलर स्ट्रेच। पूरा वीक में बोलो तब तो भाई चला सकते हैं इतना, बट 1 साल के लिए प्रैक्टिस तो ज़रूरी है। तो यस, कल देखते हैं भाई आपके भाई की कैसी हालत रहने वाली है। एंड देन भाई ये वाली जो लाइट है इसको मैं वैसे कैरी नहीं करूँगा यार, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, तो इस लाइट को जो है मैं घर पे ही रखूँगा। ये वाला लाइट का ये फ़ायदा है भाई, ये अपनी जेब में आ जाएगी एंड ये माउंटिंग को कोई वैसे निकाल नहीं पाएगा, तो ये चोरी हो सकती है, इसको घर पे रखेंगे। एंड देन
नहीं, रेयर लाइट इंस्टॉल कर लेते हैं भाई, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मतलब आपके पास फ्रंट लाइट हो ना हो, ठीक है, मतलब आप आगे चल के भाई गड्ढे में गिर जाओ उसकी दिक्कत नहीं है, पर भाई पीछे से कोई ठोकना नहीं चाहिए, इस वजह से रेयर लाइट बहुत ज़रूरी है। अब गाइस हाँ बताना यार, ये सारी चीज़ें मेरे को वीडियो में बोलनी भी चाहिए या फिर नहीं, पर अभी तो भाई जैसा है मैं वैसे ही डाल दूँगा इसको, और इसको भी लगा लेते हैं भाई। ये काफ़ी अच्छी लाइट है दोनों ही, ये भी लग गई है। एंड नेक्स्ट जो मैं चीज़ कैरी करूँगा वो चीज़ तो नहीं, चलो भाई पहले इसी ना चेन को वो कर लेते हैं, डिग्रीज कर लेते हैं। इस चेन के ऊपर अभी ऑयल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट भाई अब मैं इतना लंबा जा रहा हूँ तो क्यों ही रिस्क लेना है भाई, कहीं ऐसा ना हो कि कल मैं साइकिल चलाने जाऊँ और फिर पूरा हफ्ता भाई घर पे सोता ही रहूँ डेली, तो हो सकता है। तो सबसे पहले भाई इसको मैं डिग्रीस ही कर लेता हूँ, इसमें ग्रीस निकल रहा है। अब गाइस ये ना रेगुलर चीज़ ही है, मतलब नॉर्मल चीज़ ही है कि आपकी चेन जल्दी गंदी हो जाए। ये भाई रेगुलर कोका कोला की कैप है, इसके अंदर मैं 1 लीटर डीजल पेट्रोल पंप से लाया था। अब जो मेन वाली छोटी सी बॉटल थी वो मिसप्लेस हो गई है थोड़ी सी, तो इसके अंदर छेद हो गया एकदम से गाइस, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है एंड इसमें भाई छेद हो गया है। अब जो है ये यहाँ पे पड़े हैं भाई इसके ब्रश, उसको डीजल को भाई ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा डालेंगे चेन के ऊपर, एंड मैं क्रैंकसेट वाली साइड से डालूंगा। ये फ्री व्हील वाले साइड में भाई फिर अंदर के इसके बेरिंग्स में भी जा सकता है। अब यहाँ पे होने को बॉटम रैकेट में भी जा सकता है, बट बॉटम रैकेट अपना सील्ड है ना, तो इसमें जाने का थोड़े चांसेस कम है, बट येस इसमें भी जा सकता है। बट जो है ना गाइस उसमें धूल बहुत ज़्यादा चिपकती है, तो इस रेगुलर बेसिस में भाई चेन को अपने आप को क्लीन करना ही पड़ेगा, वरना इट कैन बी मोर डैमेजिंग दैन डूइंग गुड। तो जैसे मेरा ये क्रैंक सेट है, इसके ऊपर भी वही पूरा वो ऑयल अप्लाइड है मोटोमैक्स वाला ही, तो इसको एक बार घिस लेते हैं एंड देन कपड़े से पोंछ लेंगे। अब उससे ये नहीं होता भाई कुछ कि कुछ आपका कोई कंपोनेंट ख़राब हो जाए, बट ये भाई धूल जमेगी फिर वो पैरों में लगेगी एंड यू डोंट वांट दैट, राइट। तो इसको क्लीन कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको टाइम ऐसे ही छोड़ देते हैं। धूप बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, मैं थोड़ा इसको छाया में ले आऊँ क्या, तो छोड़ो एक बार अपने पूरी चेन को भी खींच लेते हैं। तो डीजल गाइस और कुछ नहीं भाई, एक डिग्रीसर है बेसिक, एंड डीजल से बेटर डिग्रीसर भाई कुछ और हो नहीं सकता है। बट यस डीजल को यूज़ करते समय आपको कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कुछ इनफ्लेमेबल ना हो भाई, साइकिल आग पकड़ सकती है। अब एक बार इससे मैं अपने डीरेलर्स को भी घिस लेता हूँ फ्रंट एंड रियर साइड, तो जितनी भी थोड़ी सी भी गंदगी होगी सारी निकल जानी चाहिए। ये भाई प्रॉपरली क्लीन हो गया है। अब एक बार मैं इसको कपड़े से पोंछ लेता हूँ। अब गाइस चेन जो है डिग्रीस हो चुकी है, सो यस बाकी मतलब उसको मैं अभी शाम को रीलुब्रिकेट करूँगा, तो उसको अभी छोड़ो। तो अब जो है गाइस हमें अपने ब्रेक्स को चेक करना है भाई। अब इतने लंबे रूट में मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि जो ब्रेक्स हैं, मतलब जो ब्रेक पैड हैं, वो आपस में टच हो रहे हों मेरे बिना उसे अप्लाई करे। तो अगर मैं उसे अप्लाई कर रहा हूँ तब भाई वो जितना मर्जी टच हो बेस्ट है, बट जब मैं ब्रेक्स को अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई कि ब्रेक पैड जो है वो मेरे रोटर से टच करे। तो इसको एक बार चेक करना ज़रूरी है। एंड मैंने ये देखा भाई बेस्ट ना, अगर ये व्हील एक बार प्रॉपर स्पीड से घुमाने के बाद 1 मिनट तक अगर चलता रहे ना प्रॉपरली तो सही है, मतलब उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब जितना ज़्यादा चले उतना बेटर है, उतना आपको फ्रीली भाई आपका व्हील घूम रहा है। अभी इसको देखते हैं कितनी देर तक ये घूमता है। एंड सेम ही चीज़ मैं फ्रंट वाले के साथ भी करूँगा, ताकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता भाई कि जो ब्रेक है ना वो रोटर पे अप्लाई हो, एंड जब मैं दबा ही नहीं रहा हूँ तो फ्रीली घूमना चाहिए। तो फ्रंट में भी सेम ही चीज़ होनी चाहिए। वैसे ये चीज़ मैंने 1-2 हफ्ते पहले भाई पूरा ठीक करके प्रॉपरली करी है। ओ भाई मेरा ये जो, अरे यार ये तो छूट गया, मेरा जो ये लॉक है ये हो सकता है मेरे व्हील से टच करे और मेरी स्पीड को स्लो करे। हाँ लड़ी है, सही चल गया भाई ये मेरे हिसाब से ना, काफ़ी देर तक ये घूम गया। ठीक है, मतलब मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूँ अब, ब्रेक्स प्रॉपरली सही हैं। एक बार फ्रंट वाले को भी थोड़ी देर तक घुमा ही लेते हैं, 30 सेकेंड्स तो भाई मिनिमम वेट करते हैं। दस सेकेंड हो गए। सेकेंड
30 सेकेंड्स घूम गया, सही है। तो ठीक है भाई ये। एंड नेक्स्ट चीज़ भाई, टायर का प्रेशर देख लेते हैं एक बार। 45 PSI इसमें भर सकते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ भाई 43-40 तक वो तो सही है। अब इस वाले मीटर में भाई बिल्कुल पॉइंट डालना तो थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट ये सगरा का डिजिटल वाला पंप है तो उससे भी चीज़ करी जा सकती है। एंड पेट्रोल पंप्स में भी हो सकती है अच्छे तरीके से फिल एयर। सो 40 से भाई कम हो गया, ये तो ज़्यादा डालते हैं। वो भाई तो 50 हो गया, इसको कम करता हूँ, 40 ना जाए कहीं। अबे अब कम हो गया यार, 30 हो गया, 40। ठीक है 45 ही हो गया भाई, पूरा टाइट हो गया पत्थर जैसा। आई मीन दब रहा है, बट ये भाई मैं नहीं चाहता ये फट जाएगा। इट इज़ गुड इनफ। आगे वाले वीडियो में भी गाइस इसको एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें भी 40 ही है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करते हैं, कम और देने ना था भाई, इससे ज़्यादा करूँगा तो फटफट जा सकता है। देन स्टेंशन में थोड़ा सा ऑयल आ गया है। ये मेरे हिसाब से अंदर का नया फोर्क है भाई, ये चीज़ में नहीं है। आप मेरे वीडियो को देख सकते हैं भाई, मैंने कुछ टाइम पहले अपलोड करा था जिसमें मैंने ये नए फोर्क को ऑनलाइन बाई करा था एंड इसमें लगाया है। उसको क्लीन करते हैं स्टेंशंस को। एंड यस, इसमें डीजल ही लगा हुआ है तो सही है भाई, जो भी इसमें ऑयली होगा वो निकल आएगा। तो इसको क्लीन करते हैं भाई। दोनों साइड के स्टैंक्शंस क्लीन हो गए, लाइट लग गई, स्पीडोमीटर, रियर लाइट, स्टैंक्शंस, बस। और हाँ भाई, इसके अंदर सुबह सुबह मैं इसमें केले ले जाऊँगा भाई। अगर आपको नहीं पता है भाई, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ गाइस, आपको मजाक लगेगा बट हो सकता है कई लोग सीरियसली लें। गाइस जो केला है ना, बनाना, वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट्स है भाई, और ख़ासकर स्पोर्ट्स के लिए। एंड ऐसा नहीं है कि आपको खाना है, उससे डाइजेस्ट होने का वेट करना है, तब जाके भाई इंस्टेंट आपको फ़र्क लगेगा आपकी परफॉर्मेंस में। मैंने कई बार नोट करा है, जब मैं सुबह खाली पेट निकल जाता हूँ ना एंड बिल्कुल ताकत नहीं आनी चाहिए, भाई एक केला खाओ, थोड़ी देर में ही अपने आप भाई पेडल लगने लगेंगे, अपने आप ही बॉडी में एनर्जी आ जाती है। एंड येस, बनाना एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी ज़्यादा चीप प्लस काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस एंड काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के लिए। एंड जब भी साइकिलिंग करो तो केले को कैरी करना ज़रूरी है आपको, ठीक है। मेरी तरफ से एक टिप है आपके लिए। एंड चलो भाई, बाकी ये मेरा हेलमेट है। कई लोग पूछ रहे थे कौन सा हेलमेट है भाई, ये बहुत सस्ता सा बेसिक हेलमेट है, लोकल सा ही हेलमेट है, कोई ब्रांडेड हेलमेट भी नहीं है। ये मैंने इस वजह से बाई करा है, मैंने अपना भाई डिकैथलॉन का हेलमेट सेल कर दिया था, बिटवीन वाला, वैन रेसल वाला, बिकॉज उसका जो पेंट है वो ख़राब हो गया था। मैंने डिकैथलॉन में कॉन्टैक्ट करा, मेरे को वारंटी क्लेम मिल जाए, उन लोगों ने मना कर दिया। सो यस, मैंने उसको सेल ऑफ कर दिया, बहुत सस्ते प्राइस में, बहुत महंगा खरीदा था। बाकी अब मैं सोच रहा हूँ भाई मिप्स वाला हेलमेट लूँगा एंड अच्छा हेलमेट लूँगा। एंड मिप्स वाला हेलमेट भाई बिल्कुल भी सस्ता नहीं आता है, तो ये उसके लिए सेव करेंगे एंड उसको बाई करेंगे। कम से कम भाई 5-6 हज़ार रुपये का आएगा एक अच्छा मिप्स का हेलमेट। एंड ये बेसिक वाले हेलमेट भाई देखो, अब 3-4 हज़ार रुपये का भी हेलमेट ले लो, वो भी सेम ही है। एंड ये वाली चीज़ भी सेम ही है, ये भी बहुत लाइट वेट है। एंड दोनों का मटेरियल भी भाई सेम ही रहता है, ब्रांड से फ़र्क खाली डिज़ाइन का ही रहता है। तो यस, अनटिल अनलेस आपके हेलमेट में मिप्स है, उसको एक्सपेंसिव हेलमेट बाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मिप्स वाला हेलमेट लूँगा मैं। एंड ये बेसिक हेलमेट भाई जब तक चलेगा चलेगा, एंड नहीं तो इसको मैं एज अ स्पेयर हेलमेट ही यूज़ करूँगा एंड रखूँगा। और बाकी भाई ये मेरी वैन रेसल वाली साइकिलिंग कैप है, डिकैथलॉन से बाई करी थी। अब इसका मेरे को कोई फ़र्क लगा, हाँ भाई लगा तो है यार। मेरे को पहले लगता था ये साइकिलिंग कैप फालतू का एक्सपेंस है, मतलब बेकार है, बट भाई जब से मैं लॉन्ग राइड कर रहा हूँ ना, ये चीज़ एक गेम चेंजर मेरे को पर्सनली फील होती है। इसका कोई काम नहीं है, सच ही आपके सर पे ऐसे लगे रहती है, बट इससे भाई पता नहीं यार, मेरे को, अब आप बोल सकते हो प्लसीबो इफेक्ट है या जो भी है, बट हाँ भाई अच्छा तो फील होता है। देखो ऐसे करके इसको पहनते हैं एंड देन धूप आ रही है तो भाई ये एज अ वाइज़र भी काम करता है। ऐसे इतना छोटा है कि इससे बिल्कुल भी धूप आपकी रुकेगी नहीं, बट अब है तो सही है। एंड मेरे हिसाब से तो भाई पसीना टेम्परेचर कंट्रोल के लिए सही चीज़ है। एंड सफ़ेद है भाई तो काला भी दिखने लग गया है, इतना कोई मिट्टी में मैं नहीं जा रहा हूँ। और बाकी ये ग्लव्स हैं, अब ये भी भाई ऐसी चाइनीज़ ग्लव्स हैं, बट ये जेल वाले ग्लव्स हैं, ठीक है। मेरे पास बिटवीन के ग्लव्स थे, वो अगेन भाई बेकार हो गए थे बहुत टाइम से, तो नए चाहिए थे, तो आई गॉट दिस। एंड आप इसके बदले भाई निविया वाले जो जिम ग्लव्स चलते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं नेक्स्ट उन्हीं को ही बाय करूँगा। एंड देन ये चीज़ है, इसको भी मैं लेके जाऊँगा, ये है एक रिफ्लेक्टिव वेस्ट। एंड इसको आप ऐसा पहने ना पहने,
इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ भाई एडिशनल सेफ्टी है, आप इजीली स्पॉट किए जा सकते हैं। भाई देखो ऑरेंज कलर का इतना ज़्यादा ये कलर रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड ये धूप में जाके देखो भाई यूज़फुल तो चीज़ है एंड इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है, तो मैंने ये मंगा ली, सही है। एंड बाकी ग्लासेस के लिए भाई मैं ये वाले ग्लासेस लूँगा, ये तो भाई नॉर्मल फास्ट ट्रैक के सन ग्लास हैं, ठीक है, धूप आएगी तब ये यूज़ करूँगा, नहीं तो मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, ये मेरे 3M के इस तरीके के हैं। अब ये धूप के लिए किसी काम के लिए नहीं है, बट हाँ इससे दिख काफ़ी, भाई इससे तो सही में बहुत अच्छा दिख रहा है यार, सेम ही दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस हैं, बहुत चीप हैं, इसी वजह से भाई करा था। एंड साइकिलिंग के लिए सही है भाई, साइड में भी इस तरीके के ये हैं तो डस्ट वस्ट नहीं आती है, एंड थोड़ा सा टाइट है तो ये सबके सर पे घुसे थोड़ा सा मुश्किल है। यूनिवर्सल फिट है, कोई इसमें साइज़ का नहीं है, तो इसको बाई किया जा सकता है। अंधेरे में जब सुबह सुबह साइकिल चलानी है तब ये चीज़ काम आएगी, तो इसको भी मैं लेके जाऊँगा। एंड यही है पूरी चीज़ें। एंड बाकी भाई अब मिलते हैं शाम को, जब मैं इसको रीलुब्रिकेट करूँगा मोटोमैक्स वाले ऑयल के साथ। तो गाइस अभी 6 बज रहा है एंड काफ़ी टाइम हो गया भाई, मैंने चेन को अपने ऐसे ही छोड़ रखा है। तो सबसे पहले तो गाइस मैं आपको इसको अपनी तरफ को घुमाता हूँ एंड फिर इसको एक बार दिखाता हूँ आपको। सो ये रही गाइस साइकिल की चेन। एंड गाइस ये जो चेन है ये अच्छी खासी साफ़ हो चुकी है, बाकी एक बार मैं वापस से कपड़े से पोंछ लेता हूँ भाई सब कुछ, एंड एक बार गियर शिफ्ट भी कर लेते हैं। अभी गाइस मैंने इसमें जैसे आपको दिखाया था दिन के समय इसमें डीजल डाला था, इसके डिरेलर में भी डाला था एंड चेन के ऊपर तो डाला ही था, तो अभी तो मेरे को फील हो ही रहा है भाई ये बहुत ज़्यादा ही रफ चल रहा है। तो ठीक है भाई, अभी अच्छे खासे पूरे फ्री व्हील में घूम गई है, एक बार इसको दोबारा से पोंछ लेते हैं। ये पूरी तरीके से साफ़ हो चुकी है। अब एक बार भाई मैं इसको जितना साफ़ कर रहा हूँ ना उतना ही उसके ऊपर दोबारा से ही वो आ जा रहा है, तो अभी बिल्कुल ही क्लीन तो नहीं हो सकती क्योंकि इसको फिर मेरे को निकालना पड़ेगा, तभी इससे ज़्यादा ये साफ़ हो पाएगी। बट यस भाई इतना मोर देन इनफ है, इतने से अपना काम बन जाना चाहिए। एंड भाई इसका पाइप मेरे पास WD-40 जो मैं पहले यूज़ करता था ना इस डीजल की जगह, तो ये जो पाइप उसके साथ आता भाई वो हर बार खो जाता था, पर ये बचा हुआ है तो इसको एक बार स्प्रे करते हैं। इसको जो है मैंने अपने डीरेलर में के ऊपर भी डाल दिया है, ये जॉकी व्हील पे भी डाल दिया, और यहाँ पे एक स्प्रिंग होता है इसके ऊपर भी डाल दिया, बस इससे ज़्यादा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ओ भाई इसका तो यही निकल आया। तो हाँ भाई इससे ज़्यादा इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड जैसे मैंने आपको बताया था भाई ये पूरा बहुत टाइम चल जाएगा मोटोमैक्स वाला, इसका मैंने एक इन डेप्थ रिव्यू भी बना रखा, मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो चलो भाई इसे शिफ्ट कर लेते हैं। भाई इंस्टेंटली स्मूथ हो गया, अभी जो एकदम से नॉइज़ आ रही थी ना सारी चली गई। एंड ये बहुत ज़्यादा ही स्मूथ हो गया है। तो अब इसमें जितना भी एक्सेस ऑयल है भाई ये सारे ऑयल को मैं पोंछ लूँगा, एंड बस मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा कुछ और करने की ज़रूरत है नहीं गाइस। भाई वो देखो स्कूबी मेरे को कहाँ से दिख रहा है, एक सेकेंड, स्कूबी। दिखा आपको? भाई ये चेन, एंड इसमें मैंने कुछ ज़्यादा ही ऑयल अप्लाई कर दिया है, बट इसको भी एक बार एक्सेस ऑयल को पोंछ लेंगे। एंड देखो भाई बहुत स्मूथ हो गया है। ये मेरी लाइट लगी है, ये रहा बैग, ये रहा मेरा आगे का GPS, सब कुछ ही है भाई, SR संतोर सब सही है। एंड अब जो है साइकिल रेडी हो गई है। अब भाई मैं तैयार हूँ। अब एट द एंड ऑफ द डे अब न्यूट्रिशन क्या है, अगर आप वो भी जानना चाहते हो तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि मेरे को लगता नहीं उसमें लोग इंटरेस्टेड होंगे, बट अगर आप इंटरेस्टेड हो सो यस उसके बारे में मैं वीडियो बना लूँगा कि मैं इतने लंबे राइड से पहले क्या खा के जाता हूँ ताकि पूरी एनर्जी मेंटेन रह पाए। एंड अब भाई बस रेस्ट करेंगे ताकि अपनी बॉडी भाई कल किसी भी टाइम पर टायर्ड ना हो। सुबह दिन में भाई घर आके जितना मर्जी सोना हो सो जाएंगे, जितनी मर्जी थकान होनी हो जाएंगे, बट जब राइड हो रही होगी तो उसमें ऑफ कोर्स भाई ग्रुप में जब आप साइकिल चलाते हैं आपको सबसे पीछे नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो
बीच में या फिर सबसे आगे अगर आप लीड कर रहे हैं ग्रुप को तो उससे ज़्यादा बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये रेडी हो गया है, सब कुछ ही रेडी है भाई, इससे अलावा मेरे हिसाब से और कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। एक बार मैं कल घर से निकलने से पहले भी टायर प्रेशर चेक कर लूँगा। वैसे मैंने ये नोटिस करा है कि 1-2 हफ्ते में भाई इसका 5-10 PSI निकल जा रहा है एंड ऐसा कोई पंचर तो नहीं है, पर ये क्यों हो रहा है आई डोंट नो। इसके अंदर जो ट्यूब है वो भी केंडा की ट्यूब है, ये जो टायर है इसी की ट्यूब मैंने डलवाई है एंड ये जो टायर है भाई रेगुलर टायर से काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब होने को ये एक बेसिक टायर है बट स्टिल इसका जो रबर है ये बहुत जल्दी भाई घिस गया रोड पे, ऐसा मेरे को पर्सनली फील हो रहा है। तो चलो भाई जैसा भी ये रहता है आगे चल के इसका रिव्यू मैं आपको दूंगा ही। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ बहुत जल्दी एक और न्यू वीडियो के साथ। बाय गाइस। स्कूबी भी आ गया, चल स्कूबी बाय बोल दे सबको, बाय स्कूबी। I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that